नमस्कार, सानभर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू स्पीक्स में हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा, इस वक्त मेरे साथ हैं अमनदीप सिंह भूपाराय जी, जो पिछले 9 दिन पहले पीडीपी कार्यालय में इन्होंने फ्लैग लगाया था हमारा इंडियन का। उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है जी हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। भूपाराय जी, आप ये बताएं कि आपको कल कितने बजे अरेस्ट किया गया JNK पुलिस गांधीनगर SHO द्वारा? ठीक, लगभग 12:30 के आसपास जो है उनके पुलिस बल जो था वो आया था और उनके द्वारा अरेस्ट किया गया था। जी, ये बताएं कि कोई मैन हैंडलिंग या क्या कह रहे थे, वो क्यों लेके गए थे आपको? क्या एक फ्लैग लगाने की वजह से? देखिए, धाराएं तो अब वो फ्लैग लगाने के लिए लगा नहीं सकते थे, तो उन्होंने एक सोशल डिस्टेंसिंग का और मॉब इकट्ठा करने का सेक्शंस लगाए थे। बट इसमें सब पूरे घटनाक्रम में सबसे ये बड़ी जो दुखद पहलू मुझे जो ये था कि जिस तरह से वो आए थे, मतलब कम से कम 50 बंदे हैं पुलिस के, और वुमेन सेल की जो SHO हैं उनको लेके आए हैं, और यहाँ आकर जो जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया वो गलत था। मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ कि जिसके लिए आपको 50 सुरक्षा बल जो हैं पुलिसकर्मी लेके आएंगे। इवन SHO आ रहे हैं, वुमेन सेल की SHO आ रही हैं, पूछा जा रहा है अलमारी को लिए, ना सर्च वारंट है ना कुछ है। मैंने फ़ोन करके पूछा कि मेरे खिलाफ क्या FIR है, सो दैट कि क्या होता है कि अगर बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो आप एंटीसिपेटरी वगैरह ले सकते हैं। बट इनकी मंशा जो थी वो ये थी कि इसको यहाँ बुलाकर हरास किया जाए, बिठाया जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको पता था कि बेल तो मिल जाएगी, ऑफेंसेस इतने। और उसके बाद जिस तरह से जम्मू में एक सोशल नेटवर्क्स पे जम्मू के युवाओं में जो एक बैकलैश हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा, तो जो विद्रोह हुआ, तो उसको देख के भी थोड़ा सा जो है जो राजनीतिक पार्टियां थी उनमें भी हलचल हुई। और बट दुखद उसमें एक और पहलू निकला कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स ने जो जम्मू के तथाकथित ठेकेदार बनते हैं उनमें से कोई नहीं आया सामने। किसी ने एक वर्ड का कंडेम वर्ड नहीं लिख पाए मेरे लिए। क्यों? क्योंकि शायद ये झंडा या तिरंगा लगाना ये बीजेपी का या इन राजनीतिक पार्टियों का एक अधिकार वर्त है, इनका वर्चस्व है, इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता। इनको लगा एक आम सा आदमी है जो, तो ये कैसे तिरंगा लगा के चला जाता है और इतना जनसमूह आ जाता है वहाँ जो है। इन्होंने एक तिरंगा लगाने के लिए मना किया और वहाँ PDP के ऑफिस में आज देखिए तिरंगे तिरंगे लहरा रहे हैं, तो इनको वो चीज़ भी शायद अखर रही थी। तो ये एक राजनीतिक तौर पर भी शायद एक षड्यंत्र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो वो तो पुलिस पर भी प्रेशर ही था ही, अदरवाइज जिस हिसाब से आए थे वैसा आने की ज़रूरत नहीं थी। आप 2 कांस्टेबल भेज दें और कहें कि मैंने, क्योंकि मेरी बात हुई थी, मैंने कहा 1 बजे आ जाऊँगा मैं। अब जब मैंने कहा कि 1 बजे आ जाऊँगा तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, आप देखिए यहीं पर एक जो है एडवोकेट ने कुछ कहा था, धार्मिक भावनाएं आहत की थी, उनको बकायदा आपने पहले FIR नंबर दिए, उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने का मौका दिया गया। मुझे ये हरासमेंट क्यों गई? आप बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर के प्रशासन 370 के पहले तरह ही ऑपरेट कर रहा है? अभी भी इनकी जो आप कह सकते हैं कि जो चाल चलन है या प्रेशर है वो वैसा ही है। आज भी जो कश्मीरी लीडर्स हैं वही हावी हैं। कि एक को तो आप कहते हैं कि एक ने इतना बड़ी धार्मिक भावना को आहत किया, आप उसके खिलाफ FIR लगाते हैं और बाकायदा उसको मौका दिया जाता है कि आप जो है एंटीसिपेटरी लगाएं। और मुझे यहाँ ऐसा था, इसमें एक चीज़ मैं करूँगा, अंकुर भाई का धन्यवाद करूँगा एकजुट के। मैंने उनसे बात नहीं हुई, मुझे यहाँ से अरेस्ट किया गया, उनके द्वारा वहाँ वकील भेज दिया गया। तो मतलब कि हमारे जो तथाकथित जो दुकानें खोल के बैठे हैं यहाँ कांग्रेस BJP और ये जम्मू की ठेकेदारी करने की, इनको नहीं आएगा कि जम्मू का युवा है जो वो बैठा हुआ है उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। ये बातें तो ऐसे करते हैं हम जम्मू के हितों के लिए लड़ेंगे। तो एक तिरंगा लगाया था, उस पर जो धाराएं बनती हैं वो ठीक PDP के लीडर्स पे, BJP के लीडर्स पे और बाकी जो संगठन गए थे उन पे भी बराबर बनती हैं। एक सिलेक्टिवली मुझे टारगेट किया गया और इतने प्रशासन और इतना पुलिस बल लाकर। भूपाराय जी, कहीं ना कहीं लगता है कि आपको देशभक्ति की भावना है। आप करते क्या थे, पहले क्या करते थे, अभी क्या करते हो? देखिए, मैं भारतीय नौसेना से आया हूँ जी, और
मैं यहाँ पर हूँ, आपके सामने हूँ, अभी सोशल एक्टिविस्ट हूँ और नेता ये लोग लीडर मुझे बना रहे हैं अब ज़बरदस्ती। तो बाकी मेरे पैतृक खेत हैं, वहाँ भी हैं। जी, ये बताएं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी है जो जिन्होंने इस तरह की 9 दिन के बाद याद आई, पहले कहाँ थे ये? कोई गलत तो आपने किया नहीं था? नहीं, राजनीतिक पार्टियां तो होंगी ही ना, जिनकी दुकानें हैं उनको लग रहा है ये नई दुकान कौन सी खुल रही है। तो मैं इनको बता दूं, मैंने दुकान कोई नहीं खोलनी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती खुलवाने वाले हो मुझे लग रहा है। लीडर तो आप बना रहे हो मुझे, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं तो टोल प्लाजा के लिए भी बोलता हूँ, मैं तो आतंकवादियों की जब आप उनके बच्चों को वजीफे देते हो मैं तब भी बोलता हूँ। मेरा तो काम है, जब जम्मू के युवा की कोई बात होती है तो मैं खड़ा होता हूँ। लेकिन अब इस तरह के आप करके तो आप मुझे लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं कि भाई तुम नहीं खड़े हो सकते, हम किसी और को आने नहीं देंगे। यहाँ जो है, यहाँ जो पहले के प्रतिष्ठित दुकानें सजी हुई हैं वही दुकानदारी करेंगे। तो यहाँ दुकानदारियाँ करने हम आए नहीं हैं, हमें सिर्फ यही है कि जो 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन कश्मीर कर रहा था वो अब दिल्ली वाले शुरू ना करें। तो वो हमें अपने जो हमारे बाप दादाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हम चाहते हैं हमारी आने वाली जनरेशन के साथ ना हो, और उसी की लड़ाई है। ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ना तो मैं इनसे टिकट मांग रहा हूँ, ना तो मैं इनके पास जा रहा हूँ कि हाँ भी। और इसमें चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, पीडीपी हो, हमने सबका विरोध किया और आगे भी करेंगे। भूपराय जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे आप अनऑफिशियल टाइम गए थे वहाँ पे, ऑफिस बंद था पीडीपी का, क्या आपने कोई गलत किया था? ऑफिस टाइमिंग कुछ नहीं होती है, राज ने वो सरकारी स्टेट का ऑफिस है। और तिरंगा लगाना, आप बताइए, जब इलेक्शन होते हैं तो आपके घर के बाहर पोस्टर लगा के जाते हैं पॉलिटिशियन, आप उनको वो पैसे देते हैं आपको उसके। तो हमने भी वही काम किया ना, जो वो मेरे घर के बाहर बैनर लगा के जाते हैं इलेक्शन में, मैंने जाके देश का तिरंगा लगाया, उनकी प्रीमिसेस के अंदर नहीं गया हूँ, बाहर लगाया है। तो अगर ट्रेस पासिंग वो होती है तो मैं समझता हूँ पूरा जम्मू कल को ट्रेस पासिंग के केसेस। हमारी तो प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे आप अपने बैनर लगा के जाते हैं पोस्टर के, वोट फॉर सो एंड सो। हमने तो तिरंगा ही लगाया आपकी प्रीमिसेस के बाहर। तो दिक्कत क्या हो गई यहाँ पर? दिक्कत ये हो गई कि अब उन्हें लग रहा है कि जो यहाँ पे मठाधीश बैठे हुए हैं ना सत्ता के, उन्हें लग रहा है ये नया कौन आ रहा है। ये अगर जम्मू के युवा नॉन पॉलिटिकल चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कल से जैसा ट्रेंडिंग हुआ, चाहे वो बीजेपी के थे, कांग्रेस के, किसी भी पार्टी के थे, जो युवा थे उन सब ने मुख्य रूप से इसका विरोध किया और सोशल मीडिया पर किया कि हाँ हमारी पार्टियां साथ दे ना दें, हम अमनदीप सिंह बोपाराय के साथ खड़े हैं। तो ये उन पार्टियों के लिए भी चेतावनी है कि आपका खुद का जो कार्यकर्ता वो भी अपने आप को समझ रहा है कि आप उनकी हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आपको जम्मू के हिसाब से चलना है। अगर कश्मीर में सियासत करनी है, कश्मीरी पार्टियों से सीखिए और वहाँ करिए, लेकिन जम्मू के हिसाब से चलना तो आपको जम्मू के हिसाब से चलना पड़ेगा, युवा के हिसाब से चलना पड़ेगा, यहाँ के लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप हम पर जो है मुद्दे थोप नहीं सकते। तो वहाँ पे कोई हरासमेंट वगैरह की पुलिस की तरफ से? देखिए 12 साढ़े 12 लेके गए थे और 8 बजे के करीब छोड़ा। तो हरासमेंट यही थी कि पहले जाकर उन्होंने मुझे नीचे बिठा दिया ज़मीन पर, उसके बाद जो है अंदर हवालात में बिठा दिया था। देन उनको पता लगा कि जब उनको फ़ोन आने लगे कि हम उठा किसको लाए हैं, तो उनको भी पता लगा कि नहीं सपोर्ट है पीछे। तो उनका भी शायद पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर होगा ही बिल्कुल, कि कैसे एक बंदा लेके आ रहा है। क्योंकि आप समझिए मुख्यमंत्री रही हैं एक, और यहाँ जो जम्मू के ठेकेदार हैं उनको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये कौन आ गया है नया, तो ये कैसे युवाओं का बात कर रहा है, ये कैसे देश की बात कर रहा है। क्योंकि जो पेटेंट हैं वो तो इन पार्टियों ने ले रखे हैं ना, देशभक्ति के किसी ने ले रखे हैं, किसी ने कश्मीर के ले रखे हैं। तो इनको यहाँ कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि एक व्यक्ति कहाँ से आ जा रहा है। तो ये हो सकता है इन पार्टियों की भी एक राजनीतिक साजिश थी, और उसके हिसाब से पुलिस ने भी उसी हिसाब से कार्य किया है। और बस जिस तरह से पुलिस ने यहाँ के जो परिवार पर जो किया है वो गलत है, और इसकी मैं कानूनी तौर पर जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हम कानूनी कार्रवाई जो है कोर्ट के थ्रू करेंगे कि किस तरह से विदाउट वारंट या सर्च वारंट मेरे घर पे आए हैं, और ये जो है कानूनी करेंगे ताकि भविष्य में जम्मू का कोई युवा जो है इस तरह हरास ना हो। तो हम ये इंश्योर करेंगे। आप ये बताएंगे आप किसको कसूरवार ठहराते हैं? ये हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं प्रोग्राम, क्या कहेंगे आप, किसको कसूरवार ठहराते हैं कि आपको एक तिरंगा फहराने की वजह से एक रश करके लेके गए? देखिए
कसूरवार जो है वो आप समझें राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके दबाव में आया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है जी। जो आज भी 370 से पहले वाली मानसिकता के हिसाब से चल रहा है। जम्मू के लीडर फेल हो गए, किसी ने एक फ़ोन नहीं किया, किसी को ये ज़रूरत नहीं है कि एक युवा अंदर है, वो तो एक अंकुर शर्मा है उन्होंने किया, हालांकि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक बंदे ने स्टैंड लिया, वकील है उन्होंने अपने भेजा। तो अब जम्मू को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम इनकी अंधभक्त बन के बैठे रहेंगे कि हम बीजेपी पीडीपी कांग्रेस करते रहेंगे, या हम इन्हें बताएंगे ये हमारे मुद्दे हैं, जो हल करेगा हम उसी के सपोर्ट करेंगे। ये जो है कि आप हमें बताएंगे हमारे मुद्दे क्या हैं, हम किसी के वो नहीं है। जम्मू का युवा जो है वो नौकरी मांग रहा है, जम्मू का युवा 4G मांग रहा है, और उनके मुद्दे हल कीजिए तो हम साथ चलेंगे। अब ये वाला हिसाब नहीं होगा कि हम एक पार्टी के पीछे जो है बैनर पकड़ते रहेंगे। अब जम्मू का युवा खुद के लिए आवाज़ उठा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉन पॉलिटिकल बंदे के लिए कल ट्विटर पर ट्रेंड हो गया। ये अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए होता है, मेरी कोई टीम नहीं, कुछ नहीं। कल ट्विटर पर जो है वी सपोर्ट फॉर अमनदीप चला है, फेसबुक पर चला है, तो ये इनके लिए भी एक वो है कि मेरी सफलता नहीं है, ये आपकी विफलता है। ये आपकी विफलता है कि आप विफल हुए हैं, तो हम जैसों को यहाँ आप कह रहे हैं मजबूरन ज़बरदस्ती एक तरह से लीडर प्रोजेक्ट को होना पड़ रहा है। हम लीडर नहीं हैं, हम सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन आप लीडर बना रहे हैं हमें। तो ये अभी आप समझिए कि दुकानें नहीं लगने से अच्छा कि अपनी दुकानों पे काम करना शुरू कर दें। ऊपर जी, आने वाले समय में आपका क्या स्टैंड रहेगा, खास करके हमारे जम्मू के लिए क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पहले भी मैं जम्मू के हितों के लिए लड़ता था, आगे भी लड़ूंगा। इस तरह के जो हैं इन पुलिस कार्रवाइयों के लिए या बाकी तरह की हरासमेंट के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। हाँ, जम्मू के हितों की बात होगी, वहाँ हम खड़े होंगे, चाहे कभी भी हो, कोई भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपने जम्मू से मतलब, और जम्मू के हितों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। अंत में आप ये बताएं कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नेवी में था, तो क्या वजह थी कि आप छोड़ के आ गए जॉब? देखिए, छोड़ के नहीं आया हूँ, 10 साल की मेरी कमिटमेंट थी, इनिशियल बॉन्ड, तो वो किया मैंने, उसके बाद आ गया हूँ मैं वापस। तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि देश सेवा कर ली थी, समाज सेवा करनी थी, तो अब समाज सेवा कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में क्या कहेंगे आप हमारे जम्मू के लोगों को? क्या कोई आप अपना दल बनाएंगे यूथ को लेके, नॉन पॉलिटिकल या कुछ ऐसा कुछ? दुकानें बहुत सजी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ लाले बैठे हुए हैं सजा के दुकानें, नई दुकानें खोल के कोई फ़र्क नहीं होने वाला। हम नॉन पॉलिटिकली चलना चाहते हैं, हम जम्मू की आवाज़ बनना चाहते हैं, हम युवाओं को के हकों के लिए लड़ना चाहते हैं। ये पार्टियां और ये सब जो हैं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करती। सत्ता जो है आनी जानी है, 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल के लिए लोग चले जाते हैं। शायद आपको भी नहीं पता होगा, जहां हम बैठे हैं इस विधानसभा का 30 साल पहले MLA कौन था। तो ये तो है, ये मोमेंटरी हैं कि हाँ 5 साल के लिए हम सत्ता में आ जाएंगे, 20 साल के लिए आ जाएंगे, बाकी आपको कोई याद रखेगा नहीं है। कि कार्य करिए, जनता आपको दिलों में याद रखेगी बस। बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पे जम्मू में, तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस संदेश यही है कि जम्मू के युवा को जो है अपने हितों के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। इन पार्टियों को बताना पड़ेगा कि मुद्दे हम देंगे, रिजॉल्व आपको, आप हमें मुद्दे नहीं दे सकते, आप हमें नहीं बता सकते, इस पर कार्य करिए। जी, धन्यवाद जी, आपने कीमती समय दिया। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का जम्मू स्पीक्स। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये जो विशेष अंक है पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मुझे किरण वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट RK कोल को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।